हाय जेमिनाई, मेरे प्यारे प्यारे मिथुन राशि, कैसे हैं आप लोग। आई डू विश एंड आई रियली डू विश कि आप लोग बहुत अच्छा रहो, लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को एक्वायर करो, गेन करो एंड लाइफ में ग्रो करो। ओके, ये थी मेरी गुड विशेस एंड अब शुरू करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, आज की रीडिंग स्पेशली बेस है आपकी लव लाइफ पे। हम आपकी लव लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। इस तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, इस तरफ आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर हम यूनिवर्स का देखेंगे कि यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके यूनिवर्स की ब्लेसिंग क्या है, आपके आगे लव लाइफ में क्या होने वाली, फ्यूचर प्रोडिक्शन करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर किसी तरह का कोई कर्मा बॉन्डेज है, आप लोग के कोई कार्मिक कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम में हो, क्या है क्या नहीं है। ओके, एंड जब हम लोग बात करेंगे लव लाइफ की तो एस्ट्रोलॉजी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक मैथ की गणना है और जो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, है ना। तो 5th हाउस में प्लैनेट का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा ये हम लोग पक्के से चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में वही करेंगे। यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस तो जरूर लेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो यूनिवर्स प्लीज 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 मेरे प्यारे प्यारे मिथुन राशि, मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई के लिए बताइए कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे ताकि आप में से जो भी जिस एनर्जी में हो उसको या जिस भी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो उनको वो आंसर मिल जाए। आंसर देखते ही आप समझ जाओगे कि ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है। ओके, वाओ, आपके पार्टनर, ये एक पैशन का कार्ड होता है क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है। ठीक है, एक तरह से ये होता है कि हम कहीं चले गए थे एंड हम अब क्या है, हमको बहुत घर का लॉन्गिंगनेस आया एंड हम वापस आ गए अपने घर पे। ठीक है, तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन का कार्ड हो, लेकिन रिकन्सिलिएशन में ना अभी एक ऑब्सेशन है, मतलब एक कुछ प्रॉब्लम है आपके रिकन्सिलिएशन में कि आपका पार्टनर जो है ना वो थोड़ा सा फील कर रहा है, नेगेटिव फीलिंग है, ऑब्सेशन है, कंट्रोल। मतलब रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं लेकिन कंट्रोल भी चाहते हैं साथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड गुस्सा भी होता है, नाइट ऑफ वॉन्ड बहुत पैशनेट भी होना होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड जैसे अचानक से याद आ जाना, अरे यार अभी जाना अभी मिलना, मुझे उसकी याद आ रही है, इस तरह से तुरंत में इम्पेशेंट होकर के कॉल कर देना, कुछ मैसेज कर देना एंड फिर क्या करना, गायब हो जाना, डिले कर देना। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज बनती हैं। तो पार्टनर का कभी कभी इच्छा करता होगा अरे मैं मैसेज करूँ, मैं कांटेक्ट करूँ, फिर उनको लगता होगा नो 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 वेट, तो फिर वेटिंग चलना शुरू हो जाता है। फिर आप लोग वेटिंग से परेशान होने लगते हो। ये 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि थोड़ा सा वेटिंग में उनकी इच्छा रहती है। ठीक है, एंड अब हम लोग देखेंगे किंग ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप। ये देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स को पता होता है ये एक ऐसा किंग होता है जो दिमाग से बहुत तेज होता है एंड जिनको ये बहुत अच्छे से रियलाइज होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सक्सेस को हासिल करने के लिए। मतलब अगर हम लव लाइफ में सक्सेस चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा पार्टनर चले एंड या फिर हमको उनसे बात भी करना है, नॉर्मली उनको कॉल भी करना है ना, तो हम कुछ ऐसा टैक्टिक लगाएंगे, कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे जिससे हमारी इमेज खराब नहीं हो, सामने वाले को ये नहीं लगे कि अरे हम उनको मिस कर रहे हैं। मतलब मिस कर रहे हैं लेकिन ये बताना नहीं कि मिस कर रहे हैं। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि सपोज आपका बॉयफ्रेंड है ना, आपको या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको कॉल करना चाह रही है एंड उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ मौका नहीं। अचानक से अरे ये वाला काम मेरा था, क्या ये काम हो जाएगा क्या, अरे उसने फलना ने ये बोला, जिन्ना ने वो बोला, इसीलिए मैंने कॉल किया, मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल से कॉल करने का। भले ही अंदर कितना भी मन कर रहा हो, लेकिन बात क्या होगा, किसी न किसी बहाने से कि अच्छा ये अनुभव कि किसी तरह एक बात स्टार्ट हो जाए, ताना मारने के लिए कि अरे हाँ दुनिया में तो ऐसा होता है कि लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, ये देखो वो, तो वो नहीं होता, छोटे छोटे कोट्स आते हैं वही भेज दिए कि चलो अब बात शुरू हो जाए। इस तरह का कुछ ना कुछ टैक्टिक लगा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 7 ऑफ सॉर्ड आपके लिए आपकी फीलिंग में क्यों आया है। ओके, आप ना थक गए हो, एकदम परेशान हो गए इन कन्फ्रंटेशन से। आप सोच रहे हो कि बस अब बहुत हुआ, छुपना छुपाना, भागना अपने इग्नोर करना, ये सब इग्नोरेंस अब नहीं चाहिए मुझे। अब तो मैं चाहती हूँ ये सब बंद हो, ये ख़त्म हो, एक दूसरे के सामना करें हम लोग एंड बात करें। देखिए सामना करने से आ भी गया, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका रिश्ता एक स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आए आपके रिश्ते में एंड प्यार भरा रिश्ता हो आपका। ओके, आप चाहते हो आप लोग ग्रो करो,
ठीक है, आप ग्रो करो, आप लोग अच्छा टाइम बिताओ, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खुशहाली भरा टाइम बिताओ एंड आगे मूव करो। निगेटिव चीज़ों से मूव करके, जो भी निगेटिव हो चुका है, बातें बीत चुकी हैं, उनको जाने दो। अब शांति से आगे मूव करो, क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ो, क्लियर कम्युनिकेशन करो और सुख शांति भरी बातें करो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी देखें, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। आपके पार्टनर भी मैजिशियन चाह रहे हैं। ओके, मैजिशियन पहले आया था क्या किसी के लिए? ओ नो 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 नो, सॉरी, मैजिशियन नहीं आया था। आपके पार्टनर मैजिशियन एंड 2 ऑफ शॉर्ड की एनर्जी में है, यानी कि मैजिशियन, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारे टैक्टिक हैं। जेमिनाई की एनर्जी होती है यहाँ पे। जेमिनाई बहुत दिमाग के तेज होते हैं एंड जेमिनाई आपको रिप्रेजेंट भी करता है। तो ठीक है, आप खुद के पावर में हो एंड आप अपनी पावर को कलेक्ट करो, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए हो सामने वाले की हरकतों से कि मैं ऐसा क्या करूं कि चीज़ें सब मेरे हिसाब से चले, क्योंकि आपको पूरा कंट्रोल जो है ना मेरे प्यारे जेमिनाई, आपको अपने हाथ में चाहिए, ठीक है। आप चाह रहे हो कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो एंड इसके लिए जो टैक्टिक्स आप भिड़ा रहे हो ना, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, मतलब ओ सॉरी, मैं ये भूल गई थी कि इस तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग है। आप अपने पार्टनर के फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्या होता है ना कि कभी कभी कार्ड्स निकालते ना मैं ऐसे बह जाती हूँ ना, कार्ड्स में ऐसे खो जाती हूँ कि मुझको ऐसा लगता है कि मैं खुद की रीडिंग कर रही हूँ, इस टाइप से खो जाती हूँ, ठीक है। एंड फिर मुझको याद आया अचानक से कि अरे यार नहीं, ये फील्ड तो आपके पार्टनर की थी, ठीक है। तो सॉरी, दिल से सॉरी। एक्चुअली आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनके फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड आपके पार्टनर के फील्ड में आया है, आप जेमिनाई हो, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आपको काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो एंड अब वो कंफ्यूज हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करे तो कैसे करे, ठीक है। उनका इंट्यूशन भी जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड एक तरह की परेशानी को दिखा रहा है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो भले सामने से दिख रहे हो कि अरे वो बहुत एकदम मजबूत इंसान है, वो खुद को कंट्रोल करके रखे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बहुत परेशान है, ठीक है। एंड आपकी तरफ से देखें क्या ये एनर्जी मेरे प्यारे जेमिनाई। वाव, 2 ऑफ कप एंड चैरियट। आप चाह रहे हो, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, आप दोनों सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो आप प्रे कर रहे हो कि आपका रिश्ता ग्रो करे एक दूसरे के साथ। आप सक्सेस चाहते हो, रिश्ता में एक स्टेबिलिटी चाहते हो। नो डाउट आपकी तरफ से एनर्जीज इतनी प्रोफाउंड आई है ना कि लास्ट कार्ड हम आपके पार्टनर की तरफ से भी लेंगे, लास्ट कार्ड आपकी तरफ से लेंगे, ओके। आपके पार्टनर को कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी, लेकिन वो चाहते हैं सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। द सन क्या है ना, अंधेरे के बाद एक उजाले को भी बताता है। सन हमेशा खुशियों को नहीं बताता, सन कभी कभी क्लैरिटी को भी बताता है। आपके पार्टनर क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनको लग रहा सब कुछ रुक गया है, उनको खुशियाँ वापस चाहिए, उनको आपके साथ क्लैरिटी वापस चाहिए, ठीक है। एंड आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या चाहते हो? आप भी चाहते हो कि कनेक्शन जो है स्टार्ट हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए ऑफर लेके आए, आप दोनों के बीच में रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोग नो मैटर, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप लोग इन कांटेक्ट में हो, आप लोग अगर आप इन कांटेक्ट में भी हो और इमोशनल डिस्टेंस आ गया तो आप लोग चाहते हो कि चीज़ें इम्प्रूव हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप चाहते हो कि आप लोग का रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, आप लोग फिर से एक हो जाए, आपके पार्टनर आपको वापस आ जाए, आपको कॉल करे, आपको टेम्पर करे, आपको प्यार करे। ये सारी फीलिंग्स आपकी तरफ से दिख रही है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि अगर या हम लोग ये देखें कि हाँ, अब अगर कुछ क्वेश्चन ये रहेगा, कुछ मैरिड लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम क्या इसमें मेरे लिए भी रीडिंग था? तो ऑब्वियसली आप मैरिड भी हो तो इस अगर आप अपने हस्बैंड की फीलिंग देखने के लिए आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। अगर आप मान लो आप जेमिनाई हो, आपकी एनर्जी इधर है, आपके पार्टनर की एनर्जी इधर, आप जेमिनाई नहीं हो, आप जेमिनाई की रीडिंग देखने आए हो, मे भी एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड पक्का कर देगी कि कौन सी एनर्जीज आपके लिए है ना, आप उसको क्लेम कीजिएगा। क्लेम करने
के लिए आपको 11 ड्रॉप करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। ओके, ये जरूर कीजिएगा, ये एक मैजिकल वर्ड है और ये एक मैजिकल ट्रिक है जो जरूर वर्क करता है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी कहते हैं इसको। ओके, और हम लोग देखते हैं यूनिवर्स आपको कौन सी एनर्जी सेंड कर रही है। थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे के दिमाग में बहुत चल रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स का गुड लक एंड गुड विशेस आपके साथ में है। आपके रिश्ते में एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, आप दोनों एक दूसरे का महत्व को समझेंगे एंड एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ लर्न करेंगे एंड ग्रो करेंगे। ठीक है, एंड आपके रिश्ते में फाइनली सुख और शांति भी आ रही है एंड रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक के लिए, चूँकि ये एनर्जीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, तो इक्वल गिव एंड टेक के लिए आपको लाइक करना है। ठीक है, एंड अगर आप शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए 11 जरूर ड्रॉप कीजिए एंड कमेंट में। ठीक है, एंड साथ ही अब हम लोग करने जा रहे हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मेरे साथ नहीं करना तो प्लीज़ आप लोग किसी भी नीडी व्यक्ति को मेरी तरफ से कुछ भी गिफ्ट कर दीजिएगा, ये यूनिवर्स की नज़र में इक्वल गिव एंड टेक माना जाएगा। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि रेड फ्लैग का साइन है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। रीचिंग टू योर गोल, आप अपने गोल पे बिल्कुल पहुंच रहे हो, इसलिए फिक्र मत करो। ठीक है, पे अटेंशन टू द साइन। आपको बार बार ना यूनिवर्स कुछ साइंस भी भेज रहे होंगे, मे बी 11 12 ऐसा करके कुछ साइंस भी आपको दिख रहा होगा, कुछ सिंक्रोनिसिटीज, जैसे कहीं आप अपने पार्टनर से मिलो उससे पहले आपको लगातार कोई बर्ड दिख रहा हो या कोई साइन दिख रहा हो, इस तरह का कुछ दिख रहा होगा, तो उन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में ना कुछ छुपा हुआ है अभी भी। ठीक है, अभी भी कुछ क्लियरिटी बाकी है, जो सन के कार्ड से हमने देखा था कि क्लियरिटी आएगी। ठीक है, रिकंसिलिएशन, हमने बोला भी था कि रिकंसिलिएशन होने वाला है, रिकंसिलिएशन बताया जा रहा है कि आपके रिश्ते में एक रिकंसिलिएशन आएगा। अब हम लोग ना कुछ मैसेज देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या लव मैसेजेस में भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। यू आर अडोर्ड, आप काफ़ी अडोर्ड हैं यूनिवर्स की आई में। ठीक है, लव इज़ द रीजन, जो भी कीजिए प्यार से कीजिए एंड गुस्से से मत कीजिए। ठीक है, समथिंग द गुड इज़ हिडन, कुछ छुपा हुआ है जो अच्छा है, जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत जल्द ही वक्त समय के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से ये देखेंगे कि जैसे आप जेमिनाई हो, अब मिथुन राशि हो। ठीक है, आप 3 नंबर जेमिनाई मिथुन राशि को डिनोट करता है। इसके स्वामी बनते हैं मर्क्यूरी, लॉर्ड है मर्क्यूरी, जो कि ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव बहुत अच्छा धन का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, संचित कर्मा का भाव होता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मर्क्यूरी बैठ के आपको ब्लेस्ड ही कर रहे हैं। आपके सब कुछ ओवरऑल, आपकी जो ओवरऑल जो कुंडली होती है ना, सारे ग्रह जो होते हैं अपने अपने कर्मा जो है वो मर्क्यूरी को सौंपते हैं, मर्क्यूरी उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, अब आज हम लोग चूँकि आपकी मंथली रीडिंग में मैंने पूरा हर एक घर का चर्चा विशेष रूप से अच्छे से कर दिया था, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5th हाउस देखेंगे। ठीक है, 5th हाउस इसलिए क्योंकि ये जो 5th हाउस है ना, जहाँ ये 7 नंबर लिखा हुआ है, यही आपके प्यार का घर होता है, यही आपके लव को डिनोट करता है। ठीक है, आज हम लोग लव रीडिंग कर रहे हैं तो हम लोग लव की बातें करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 नंबर और ये जो 9 नंबर लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये स्पाउस का घर है, जो लोग मैरिड है ये उनके लिए है। ठीक है, तो आपके लव के घर में क्या है ना, इनके स्वामी है वीनस। वीनस जो है वो 12वां घर मोक्ष का घर भी बोला जाता है, और वीनस इस घर में आके उसको बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। यही वजह है कि जेमिनाई में जो है ना, वीनस को ना 12वां घर मिला हुआ है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और वीनस अपने ही घर में जो है ना बैठे हुए, शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं और आपको एक तरह से ब्लेस्ड कर रहे हैं। आप लोग थोड़े स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएंगे, लेकिन चूँकि 12वां घर ओवरऑल हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग इस धरती पे भोग विलास के लिए आए हुए हैं ना, तो 12वां घर तो मोक्ष के लिए, भोग विलास से तो दूरी बताता है।
तो कहीं ना कहीं हमारे लव का क्षय होता है यहाँ पे। तो आपने थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस अपनी लव लाइफ में देखा है वो आपको क्या है ना जुलाई लास्ट आते आते ठीक हो जाएगा, जब वेनस ट्रांजिट कर जाएगा आपके 11th हाउस में यानी कि लाभ के भाव में, और यहाँ से वो देखेंगे अपने स्वयं के घर को यानी कि लव के घर को। एंड आप मेरी बात को मार्क माय वर्ड, आप लिख लो, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा ना, आप बहुत अच्छा फील करोगे जब वेनस की ट्रांजिशन हो जाएगी ना कंप्लीट जुलाई लास्ट में। उसके बाद से आप देखोगे अगस्त के फर्स्ट वीक से आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा जब वेनस की दृष्टि आपकी लव लाइफ में पड़ेगी, चीज़ें सही होने लगेगी अगर कुछ बिगड़ी भी होगी तो। ठीक है, तो ये थी आपकी कुंडली के हिसाब से रीडिंग। एंड अगर आपको अभी कुछ भी वेनस से रिलेटेड उपाय करना है तो लाल किताब के हिसाब से उपाय कर सकते हैं, या फिर ओम सुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं शुक्रवार के दोपहर 11 बजे से पहले पहले। ठीक है, ये करना है आपको 108 बार। और आप यहाँ शुक्र का पर्वत होता है, ठीक है, शुक्र के पर्वत पे ना आप ना थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए और ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए इसको। इससे क्या होता है ना कि शुक्र मजबूत होता है। ठीक है, या मेरी तरह ना ये रिंग पहन सकते हैं, ये भी आपको शुक्र को मजबूती देता है। तो शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाए रखने के लिए। एंड इवन दो आप या ब्रेसलेट वगैरह क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं। और भी कोई उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। एंड सैटरडे को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट अगस्त की रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।